जय माता दी, जय माँ दुर्गे। नवरात्रि में अखंड ज्योति हम सभी जलाते हैं, लेकिन इसके नियम और विधि नहीं जानते हैं। चलिए इस अखंड ज्योति के जलाने के नियम और विधि को जानते हैं। जय माता दी। नवरात्रि के दौरान घर में अखंड ज्योत जलाना तपस्या और माता के प्रति असीम आस्था का प्रतीक है। अखंड ज्योत स्वयं माता का स्वरूप होती है और इसकी रोशनी भक्तों के जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर देती है। अगर आप भी इस बार नवरात्रि में भक्ति की यह लौ जलाना चाहते हैं तो यह लेख सुनिए, अवश्य सुनिए। हम आपकी नवरात्रि को अधिक शुभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आज उसी क्रम में हम आपके लिए अखंड ज्योत जलाने से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अखंड ज्योत जलाने के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इससे संबंधित नियमों का पालन करें, इसकी रक्षा करें और अखंड ज्योत जलाने से पहले और बाद में कई एहतियाती उपायों का भी ध्यान रखें। चलिए इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात जानते हैं। अखंड ज्योत का अर्थ। दोस्तों, अखंड ज्योत का अर्थ है जो कभी खंडित ना हो। जितने दिनों तक का हम संकल्प ले उतने दिनों तक यह दीपक निरंतर जलता रहे। नवरात्रि में इसे 9 दिनों तक लगातार जलाया जाता है और ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि इसे प्रज्वलित करने का क्या महत्व है और इससे आपको क्या लाभ मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने का महत्व और लाभ क्या है। हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर धार्मिक कार्य करने की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान भी जो अखंड ज्योति हम जलाते हैं वह आपके संकल्प, व्रत, पूजा और सभी धार्मिक अनुष्ठानों की साक्षी होती है। साथ ही यह माता के प्रतीक, भक्तों की साधना का भी प्रतीक होती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण अखंड ज्योति को जलाने के कई लाभ होते हैं। कहते हैं कि इसे जलाने से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। अखंड ज्योति जलाने से घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा इससे माता रानी की विशेष कृपा भी अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। अखंड ज्योति को जलाने के लाभ तो कई हैं, लेकिन साथ ही यह भी अत्यंत आवश्यक है कि इसे जलाने से पहले भक्तों को इससे संबंधित नियमों का ज्ञान हो। इसलिए अब हम आपको अखंड ज्योति जलाने के नियमों के बारे में बताएंगे। अखंड ज्योति जलाने के नियम। अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो यह जरूर सुनिश्चित कर ले कि वह दीपक खंडित ना हो। ऐसा माना जाता है कि टूटे हुए दीपक को जलाने से घर में दरिद्रता आती है। अखंड ज्योति की स्थापना के बाद रोज माता के साथ दीपक का भी पूजन करें। पूजा के समय अखंड ज्योति को भी पूजन सामग्री और भोग अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि एक बार अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। साथ ही अखंड ज्योति जलाने के बाद घर में किसी न किसी सदस्य का होना जरूरी होता है। अगर आप अकेले रहते हैं या फिर काम से बाहर जाते हैं तो किसी मंदिर में इसका स्थापना करवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसे अकेला कदापि ना छोड़े। अखंड ज्योति की स्थापना के समय और उसके बाद इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। चलिए अब जान लेते हैं कि इसे स्थापित करने की विधि क्या होती है। अखंड ज्योति की स्थापना की विधि। जो चौकी आपने माता की प्रतिमा के लिए स्थापित की थी उसी पर अखंड ज्योति की भी स्थापना की जाएगी। अखंड ज्योति की स्थापना के लिए सबसे पहले अष्टदल यानी 8 पंखुड़ियों वाले फूल का आसन बनाएं। आप चाहे तो अक्षत को हल्दी या लाल रंग से रंग भी सकते हैं। इस अष्टदल को आप सीधे चौकी पर भी बना सकते हैं और किसी पात्र में भी बनाकर उसके ऊपर भी अखंड ज्योति स्थापित कर सकते हैं। अब इस अष्टदल पर दीपक को रखें। आप अखंड ज्योत जलाने के लिए मिट्टी या फिर तांबे के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप दीपक में बत्ती डालें और गाय का घी, शुद्ध घी डालें। घी के अलावा आप शुद्ध तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि अगर आप दीपक घी का है तो उसे माता के दाएं तरफ जलाया जाता है और अगर दीपक तेल का हो तो उसे बाएं और जलाया जाता है। अगर आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बाती का मुख माता की तरफ यानी पूर्व दिशा में होनी चाहिए।
अगर दीपक तांबे का है तो उसमें बाती का मुख हमेशा सीधा ही होता है। किस मंत्र का जाप करें? अब दीपक को प्रज्वलित करें और इस मंत्र का जाप करें। भो दीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी सविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। अर्थात जब तक व्रत समाप्त ना हो तब तक आप स्थिर रहें। इस प्रकार पूजन स्थल पर अखंड ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी।